राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, अचानक से जीवन में बहुत बड़ा लाभ, बड़ा बदलाव, सोया भाग्य जागा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, बात करेंगे सेनापति मंगल की। मंगल आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल, बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप तैयार हो जाइए। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का समय शुरू हो गया। मंगल बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में, मिथुन राशि में। मंगल वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं। वक्री अवस्था में थे तो वक्री अवस्था का फल दिए, अब मार्गी अवस्था में आ गए, सीधी चाल में आ गए तो अब सीधी चाल का फल आपको देंगे। मैं हमेशा से कहा हूं, कहता हूं, कह रहा हूं कि समस्त मीन राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होते हैं और मंगल आपके धन के मालिक होते हैं और मंगल आपके भाग्य के मालिक होते हैं। मंगल आपके धनेश होते हैं और मंगल आपके भागेश होते हैं। और मंगल बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में। यहां से इनकी चौथी दृष्टि आपके कन्या राशि पे अर्थात 7वें घर पे पड़ रही है और इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पे अर्थात आपके कैरियर पर। और इनका 8वां जो दृष्टि है वह आपके एकादश भाव पे, आपके लाभ के घर पर पड़ना है। तो अब होगा क्या आपके साथ, आज इसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। धन का खर्च तो हो रहा था किंतु धन का संचय नहीं हो पा रहा था। सेनापति मंगल थे किंतु वक्री अवस्था में थे तो धन का संचय नहीं हो पा रहा था। मंगल भूमि पुत्र हैं तो आपको भूमि से जुड़ा हुआ फायदा होना चाहिए था किंतु नहीं हो पाया। अब आपको वह फायदा होगा क्योंकि आपके धन के मालिक हैं तो अब आपका धन बढ़ेगा, धन का संचय होगा। इसमें कोई दुविधा, कोई शंका, कोई सुधार नहीं है। वाणी के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं तो आपके वाणी में ऐसा प्रेम, ऐसा व्यवहार, ऐसा तेज आएगा, ऐसा ऊर्जा आएगा कि आप धन कमाएंगे अपने वाणी से। बैठे हुए हैं आपके सुख के घर में तो आपको हर प्रकार का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि चौथा घर होता है हमारे अच्छे अच्छे खाने का, हमारे मकान का, हमारे वाहन का, हमारे जमीन का, हमारे सुख का, और माता का भी घर होता है यही। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कोई बड़ा इशू नहीं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। अब इनकी जो चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ी तो 7वां भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का है। तो हम अपनी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर संयम रखिएगा। और हमारे जो भाई हैं उनसे भी यही आग्रह रहेगा कि आप अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा और क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं क्योंकि आपका ऊर्जा, आपका जोश, आपका ताकत, आपका पावर बढ़ रहा है क्योंकि मंगल ऊर्जा, जोश, ताकत, पावर के मालिक हैं। तो आपका पावर तो अब बढ़ेगा, आपके अंदर ताकत तो बढ़ेगा क्योंकि शरीर के अंदर जो खून है वह भी मंगल है। तो आपके अंदर
तेज तो आ रहा है, किंतु आपको देखना होगा अपना तेज कहाँ दिखाना है। परिवार में झगड़ा नहीं करना है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बचना होगा। किसी से भी उलझना नहीं है, किसी के फटी में टांग नहीं लड़ा। कोई लड़ रहा झगड़ रहा तो आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। यह घर है आपके बिजनेस व्यापार का, तो बिजनेस व्यापार में भी आपके जोश, उमंग, ऊर्जा, उत्साह से लाभ होगा। यहां भी क्रोध नहीं करना है तो मामला फिट रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत चमत्कारी समय होगा। नए पार्टनर आप बना लेंगे। फिर इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी आपके कैरियर पर है, आपके कर्म पर है। तो आप जहां नौकरी कर रहे हैं आपका वहां पे नाम तो होगा, सम्मान तो होगा, किंतु आपको क्रोध से बचना होगा। पता चले कि अपने अधिकारियों से, अपने सहकर्मियों से क्रोध में आकर के बात कर लें, उलझ जाए, तो अपने आप को नियंत्रित रखिएगा, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप लाभ को गेन करेंगे। जिनकी नौकरी नहीं थी, नौकरी खोज रहे थे, तो आप प्रयास करिए, कोशिश करिए। स्वास्थ्य विभाग में, फोर्स में आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन का योग बनेगा, उनके तरक्की का योग बन रहा है। फिर इनकी 8वीं दृष्टि जो आपके इस घर पे पड़ेगी, एकादश घर पे, यह घर होता है हमारे डिजायर का, हमारे सपनों का, हमारे सपने साकार होने का, हमारे इच्छाओं की पूर्ति का। तो चूंकि मंगल सेनापति हैं, मंगल ऊर्जा, उत्साह, उमंग है, तो आपने जो मेहनत करना है उसे पूरे जोश उमंग से करेंगे। उसका प्रतिफल यह होगा कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह समय आपके लिए है, आपको विशेष फायदा दिलाने के लिए ऐसा योग, ऐसा संयोग बना है। तो यह जो समय है आपके फेवर में है। अब आपकी ये भाग्य के मालिक होते हैं मंगल, सेनापति आपके भाग्य के मालिक हैं। तो सोया हुआ भाग्य आपका जाग गया है। तो जो बाधा, जो अड़चन था मार्ग में, वह बाधा, वह अड़चन दूर होगा। तो वह दूर कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डाल रहे हैं या डाले हुए हैं, पूरा पूरा प्रयास करिए, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। ग्रहों का जो स्थिति है, संयोग है, वह मैं आपको बता रहा हूं। आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पूरे जोश से आप भरे हैं, पूरा जोश का संचार हो गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप में निडरता आ गया है, आप में जोश बढ़ गया है। तो अपने उसी जोश का इस्तेमाल करिए, उसी पावर का इस्तेमाल करिए और लाभ को अर्जित कर लीजिए। यदि आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करनी चाहिए आपको। मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान जी के चरणों में तेल और सिंदूर चढ़ाइए, हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।